मैथ कक्षा 7वीं हिंदी मीडियम चैप्टर दूसरा भिन्न एवं दशमलव एक्सरसाइज 2.6 इसके अंदर है ज्ञात कीजिए 0.2 गुणा में 6। अब 0.2 गुणा में 6, अब 2/10 गुणा में 6 बराबर कितना हो गया? 6 दूनी 12/10, तो यानी कि 1.2 हो गया ये। अब एक तो हो गया ये, और अब जो है 8 गुणा में 4.6, 8 गुणा में 4.6, अब 8 गुणा में 46/10, तो ऊपर की गुणा करोगे तो 8 6 48, 8 चौके 32 और 4 36/10, तो 36.8। तो इस तरह से ये आपने सम करने हैं। अगर एक अंक के बाद दशमलव है तो /10, 2 अंक के बाद है तो 100। अब यहाँ देखिए 2.71 गुणा में 5, अब इसके बटा क्या होगा? इकाई दहाई के बाद दशमलव है तो 271/100 गुणा में 5। ये काटना नहीं हमें, ये ऊपर नीचे कट जाएगा ये, लेकिन नहीं काटना। काटने के बाद में हमें फिर दशमलव में बदलने के लिए इसको भाग करना पड़ेगा, इसलिए इसको सीधा गुणा करो। 5 एकम 5, 5 7 35, 5 दूनी 10 और 3 13/100, तो 13.55 इसका आंसर आ जाएगा। अब इस तरह से ये सम है। ये है 7 सम हो गए, 7 सम आपने करने हैं। अब देखो इसके अंदर दूसरा सम है, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5.7 और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। अब ये सवाल इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ देखो आयत की लंबाई जो है 5.7 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी आयत की? 3 सेंटीमीटर, और आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा में चौड़ाई, तो 5.7 गुणा में 3। अब वही फार्मूला 57 इकाई के अंक के बाद दशमलव है तो /10 गुणा में 3, तो ऊपर के ऊपर गुणा करोगे 7 21 5 17/10, तो 17.1 वर्ग सेंटीमीटर। इसको इस तरह भी लिख सकते हो, और इसका एक फार्मूला और है, इस तरह से भी लिख सकते हो। तो आपने ये सम करने हैं। अब है इसका तीसरा सम। देखिए कि 1.3 गुणा में 10, अब ये वैसे कट जाएगा, अब इसको काट देना। अब 1.3/10 गुणा में 10, तो 10 से 10 कट के आंसर कितना आ गया? 13। ठीक है। अब इस तरह से और सम देखो आप, 3.62, तो 3.62/100, और उसके गुणा में कितना है? 100, तो गुणा में 100 से 100 कट गया, 3.62। अब जो है एक सम है 0.03 गुणा में 1000। अब यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है तो /100 गुणा में 1000। अब ये कट गया तो इसका आंसर आ गया 30। तो ये आपने सम करने हैं सारे के सारे जितने भी 2.6 के अंदर है,
सारे इसी तरीके से, इसी फार्मूले से ये सवाल निकलेंगे। फिर भी कोई दिक्कत हो तो मैसेज करके समझ लेना। थैंक यू।